हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में रोजगार संगम द्वारा जो भी आपकी महिला सुपरवाइज़र या फिर महिला कल्याण विभाग द्वारा जितने भी पदों पर आपका आवेदन चल रहा है उसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। पोर्टल सर्च करने के बाद आपको रोजगार संगम का ऑप्शन दिखेगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा हमारा जो भी रहेगा वो आपके अलग अलग फ़ोन में रहेगा। जितनी बार भी आप ट्राई करते हैं अलग अलग कैप्चा आएगा। कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सारी वैकेंसियाँ का नोटिफिकेशन दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी भर्ती चल रही है उसके वेबसाइट पे ले चलने। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जनपद आएगा वो है जनपद बांदा, जहाँ पे आपका 6 मई तक आवेदन हो रहा है। इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि आज आपकी 6 मई ही है। मैं ये आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि आज ही आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ का, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिक्योरिटी गार्ड का पद है। यहाँ पे आपकी लास्ट डेट जो है वो 7 मई रखी गई है। 7 मई 2025 की रात 2026 तक रात 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट को आवेदन का मौका दिया जाएगा। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ में आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड पुरुष महिला का आवेदन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जिला स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मियों के रूप में काम करने को आपको 2 साल का अनुभव है, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी 25 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। यहाँ आपकी जो सैलरी है वो 10,500 रुपये है और अब तक यहाँ पे 7 लोगों ने आवेदन भी कर लिया। तो ये आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा अलीगढ़ का था। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ में ही आपका कुक का यहाँ पे पद आया हुआ है, जहाँ पे 10,500 रुपये सैलरी है। उसके बाद आपको रेजिडेंट सुपरिटेंडेंट का यहाँ पे पद है, जहाँ पे 7 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो अलीगढ़ का ही पद है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उनका सब्जेक्ट है यहाँ पे कानूनी, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में परास्नातक महिलाएं जितनी भी हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। 18,000 रुपये आपकी सैलरी है। 24 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है और 24 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे जनपद अलीगढ़ का है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे बांदा का है। बांदा में मैंने आपको बताया सुपरवाइज़र का भी पद है, लेकिन वो 6 तारीख तक ही है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बांदा के बारे में अपडेट दिया था। तो जितने भी कैंडिडेट बांदा में आवेदन किए हैं, अगला जनपद रहने वाला है यहाँ पे जनपद बलरामपुर, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सोशल वर्कर चाइल्डहुड एजुकेटर का पद आपका आया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट 7 मई 2025 रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जिनका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क, तो उनके लिए यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 18,536 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और अब तक 16 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट बलरामपुर के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे केस वर्कर का भी पद है जनपद अलीगढ़ के लिए, जहाँ पे आपकी सैलरी 25,000 रुपये रखी गई है और 152 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। यहाँ पे 7 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो जितने भी कैंडिडेट अलीगढ़ के हैं, बीए किया है उन्होंने, वो यहाँ पे फटाफट से आवेदन कर लें। अगला जनपद हमारे सामने रहने वाला है जनपद महाराजगंज, जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। महिला कल्याण विभाग द्वारा महाराजगंज में आपका आवेदन हो रहा है। मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक, मल्टीपर्पज़ स्टाफ कुक का आपका पद है, जहाँ पे आपका 7,222 सैलरी आपकी यहाँ पे है। ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था महाराजगंज में उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका महिला कल्याण द्वारा आपका महाराजगंज का हो गया। अगला देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है आपका यहाँ पे जनपद लखनऊ में, महिला कल्याण विभाग द्वारा। इंटरमीडिएट आर्ट साइड, इंटरमीडिएट साइंस साइड या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 7 मई आपकी अंतिम तिथि है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। 13,240 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। ये भी दोबारा से रिक्ति प्रकाशित की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था, इसके पहले जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिन्होंने आवेदन किया था उनको दोबारा आवेदन करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सैलरी 13,240 रुपये रहेगी और 12वीं पास आपका यहाँ पे होना अनिवार्य है। 25 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया लखनऊ का। अगला जनपद देख लेते हैं।
अगला जनपद हमारे सामने आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 12 तारीख है। 12 मई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट कंप्यूटर लेवल के स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद मुरादाबाद में आपका आवेदन शुरू हुआ है। 20,000 रुपये आपकी सैलरी है और अब तक 123 लोगों ने यहाँ पर आवेदन भी कर लिया है। यहाँ पर भी आवेदन करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देना है। 21 से 45 वर्ष के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पद यहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास जनपद आता है प्रयागराज, जहाँ पे आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा हॉस्टल मैनेजर का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 12 तारीख रखी गई है। यहाँ पे भी विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद आपका प्रयागराज है और बीए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपका सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। स्थानीय निवासी कैंडिडेट को ही यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। 14,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट प्रयागराज के हैं जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको दोबारा आवेदन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोबारा आवेदन करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार यहाँ पर आवेदन किया हुआ है, ठीक है। अगला जनपद देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अमेठी आता है। नेक्स्ट जनपद हमारे पास आता है जनपद अमेठी, जहाँ पे आपको काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 12 तारीख है। 12 मई तक आपका आवेदन यहाँ पे चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट और ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद आपका अमेठी रहेगा। 19,030 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और अब तक 51 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जनपद अमेठी में। अमेठी में ही आपका दूसरा पद है मैनेजर का। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट 12 मई रखी गई है। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन आपकी अगर योग्यता है तो आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। जनपद आपका अमेठी है। महिला कल्याण विभाग द्वारा 16,330 रुपये आपकी सैलरी है और 54 लोग अब तक यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ अमेठी के हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग योग्यता है, अलग अलग पद है और सैलरी भी आपकी यहाँ पे अलग अलग रखी हुई है। लास्ट में देखेंगे जनपद अमेठी में आपका जेंडर स्पेशलिस्ट का पद आया है, जहाँ पे हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 15,830 रुपये आपकी सैलरी है। 24 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन किया है और 12 तारीख यहाँ पे भी आपकी लास्ट डेट रखी गई है। ये पद आपका जनपद अमेठी के लिए है, जहाँ पे स्थानीय निवासी जितने भी हैं उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। अगला जनपद हमारे सामने आता है जनपद अमेठी, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पद आता है और यहाँ पे भी हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 7,944 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और अंतिम तिथि यहाँ पे 12 मई 2026 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला कल्याण विभाग द्वारा आपके पास 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे पूरा चांस दिया जा रहा है। सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सोशल वर्कर का पद मिलेगा जनपद अमेठी में, जहाँ पे 18,536 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। फिर आप देखेंगे तो महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका जनपद अमेठी में ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट के लिए एएनएम का पद आया हुआ है, जहाँ पे 11,916 रुपये आपकी सैलरी है और यहाँ पे भी 12 तारीख आपकी यहाँ अंतिम तिथि रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वो पास आउट है तो वो अगर चाहें तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। प्रयागराज में आपको सिक्योरिटी गार्ड का भी पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे 12 मई आपकी लास्ट डेट है। जनपद प्रयागराज है। महिला कल्याण विभाग द्वारा हाई स्कूल पास कैंडिडेट को 9,000 रुपये सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। तो जिन्होंने पहले से आवेदन किया है इसमें उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला जनपद देखेंगे तो प्रयागराज ही है यहाँ पे, जहाँ पे आपको केयर टेकर का पद देखने को मिलेगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद प्रयागराज में आपका 10,000 सैलरी के साथ आवेदन आपका किया जा रहा है और 12 मई आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। अगला जनपद देखेंगे तो ये भी आपका प्रयागराज ही है, जहाँ पे आपका वार्डन का पद आया हुआ है और ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर जिन्होंने भी किया है, जिनके पास ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर की डिग्री है वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 13,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और अंतिम तिथि आपकी 12 मई 2026 यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। वार्डन स्नातक के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और स्थानीय निवासी को ही यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो प्रयागराज के हैं उन्हीं को यहाँ पर चांस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जनपद देख लेते हैं।
अगला जनपद हमारा कोऑर्डिनेटर के लिए आया हुआ है अमेठी। कोऑर्डिनेटर मतलब सुपरवाइज़र का ये पद है, जहाँ पे 12 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। 23,170 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो स्थानीय निवासी होना उनका अनिवार्य है। 50 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट कोऑर्डिनेटर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं वो जनपद अमेठी में फटाफट से जाके साइट पर आवेदन कर लें। अभी तो हालाँकि आपके पास समय है 12 मई तक, लेकिन आपको फिर भी जल्दी से जल्दी आवेदन कर लेना है। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जनपद हमारा रहने वाला है संत कबीर नगर, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आया हुआ है। 12 मई अंतिम तिथि है आपकी। ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद संत कबीर नगर में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जहाँ पे स्नातक और हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर में अगर आपको टाइपिंग का आती है तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। 16,671 लोग यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। 1981 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, अगला जनपद भी आपका संत कबीर नगर ही रहने वाला है, जहाँ पे वार्ड आया का पद आया हुआ है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12 मई आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। 7,944 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आपको कक्षा 5वीं पास भी अगर आप हैं और आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे तो संत कबीर नगर में आपका स्टाफ नर्स का पद आया हुआ है, जहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 12 तारीख अंतिम तिथि है। 11,916 रुपये आपकी सैलरी है और 73 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पद देखेंगे तो मैनेजर कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइज़र बोलें तो ये आपका पद है, जहाँ पे 12 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। एमए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन करेंगे। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद संत कबीर नगर में आपको 23,170 रुपये सैलरी के साथ आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो जिन्होंने भी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो संत कबीर नगर में आवेदन कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका समाज कार्य, समाजशास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन, इस तरह के आपके जो हैं सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगला जनपद देखेंगे तो मिर्ज़ापुर है, जहाँ पे आपको मल्टीपर्पज़ का आपको कुक का पद देखने को मिलेगा, जहाँ 13 मई आपकी लास्ट डेट है। हाई स्कूल पास कैंडिडेट को आवेदन का मौका दिया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद मिर्ज़ापुर में आपको 11,500 सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अब तक यहाँ पे 49 लोगों ने आवेदन भी कर लिया। तो मिर्ज़ापुर के लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे, तो आप लोग फटाफट से जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वार्डन का पद भी देखने को मिलेगा मिर्ज़ापुर में, जहाँ पे आपको 7,944 रुपये सैलरी दी जा रही है और अंतिम तिथि यहाँ पे 13 मई आपकी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट मिर्ज़ापुर के लिए हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उन्नाव के लोग अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो वहाँ के लिए भी आपका पद जारी हो गया है उन्नाव के लिए सोशल वर्कर का, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे बीए वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर पाएंगे। सोशल वर्कर का पद है, अंतिम तिथि 12 मई 2026 है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में आपका 18,536 रुपये सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन आपका हो रहा है, जहाँ पे आपको 5 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। तो फटाफट से उन्नाव के कैंडिडेट जितने भी कमेंट कर रहे थे वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उन्नाव में आपका दूसरा पद है वार्ड आया का, जहाँ पे आपको 8वीं पास या 5वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। 12 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ पे आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद उन्नाव में 7,944 रुपये सैलरी के साथ आवेदन करने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या रहेगा। तो ये आपका मैनेजर का रहने वाला है, जनपद उन्नाव रहने वाला है। हर एक ज़िले में आपका छोटी से लेकर बड़ी पोस्ट तक आ रही है, तो सभी ज़िलों में आपको ध्यान देना है और जहाँ पे भी आप एलिजिबल हैं वहाँ पे आपको आवेदन करना है। अंतिम तिथि 12 तारीख है। यहाँ पे मैनेजर का पद है, एमए वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला कल्याण विभाग में जनपद उन्नाव में 23,170 रुपये सैलरी के साथ आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 19 पे लगातार आपको मिर्ज़ापुर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब सबसे ऊपर हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पे तो लगातार आपको मिर्ज़ापुर, जैसे कि आपको सुपरिटेंडेंट का पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपकी 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो रखा गया है वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का पद रखा गया है, जहाँ पर आपकी 33,500 रुपये सैलरी रखी गई है मिर्ज़ापुर में। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीपर्पज़ का पद रखा गया है, जहाँ पे आपको
11,000 रुपये सैलरी मिल रही है। तो मिर्ज़ापुर में आपको लगातार असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको 17,000 रुपये सैलरी मिल रही है। ग्रेजुएट बीकॉम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो तमाम तरह के आपको मिर्ज़ापुर के यहाँ पे लगातार पद देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे मिर्ज़ापुर से, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला पद देखेंगे तो गाज़ियाबाद का है, जहाँ पे आपको महिला कल्याण विभाग द्वारा BA वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 33,500 रुपये आपकी सैलरी है। साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर का आपका पद है। 13 तारीख आपकी अंतिम तिथि है और जनपद आपका गाज़ियाबाद का है। तो जितने भी कैंडिडेट गाज़ियाबाद के हैं वो फटाफट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो गाज़ियाबाद में आपका स्टाफ नर्स का भी पद आया हुआ है, फिर जहाँ पे आपको डिप्लोमा अगर आपका है फार्मेसी में, डी फार्मा है, तो आप यहाँ आवेदन करिएगा। अंतिम तिथि 13 तारीख है। 11,916 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई हुई है, ठीक है। गाज़ियाबाद में आपको वार्ड आया का पद भी देखने को मिलेगा। तमाम तरह के आपको अलग अलग भी पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो जनपद आगरा आ जाता है, जहाँ पर आपको टीचर का पद देखने को मिलेगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट को महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। सैलरी आपकी 10,000 है। 197 लोगों ने अब तक आवेदन इसमें किया है और 13 तारीख आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है। आगरा में आपका स्वीपर का पद भी आया हुआ है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 13 तारीख है। हाई स्कूल पास या 8वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा। आगरा में आपका आवेदन कराया जा रहा है, जहाँ पे आपको 7,500 रुपये सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट आगरा के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग और इंटरेस्टिंग पदों पे आपका आवेदन यहाँ पे हो रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मांगी जा रही हो जिस पे आप आवेदन ना कर पाएँ। तो फटाफट से जहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं वहाँ पर आप आवेदन अपना कर लीजिए। बाकी मैं आपको और भी ज़िले बता दे रही हूँ, अगर अन्य ज़िलों में भी आवेदन हो रहा होगा तो उसकी मैं आपको लगातार अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। तो गाज़ियाबाद का मैंने आपको बता ही दिया है। गाज़ियाबाद में भी आपके अलग अलग पद आए हुए हैं। चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि किस पद पे आवेदन हो रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इतने ही पद नहीं, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पद है श्रावस्ती में, जहाँ 14 तारीख आपकी अंतिम तिथि है। श्रावस्ती में सिक्योरिटी गार्ड का पद आया हुआ है। 10,500 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे रखी गई है। श्रावस्ती में ही आपका मल्टीपर्पज़ कुक का भी पद है, जहाँ पे आपको 14 तारीख लास्ट डेट दी गई है और 11,000 रुपये आपकी सैलरी है। तो श्रावस्ती में भी ऐसे अलग अलग पद आए हुए हैं। जितने भी कैंडिडेट श्रावस्ती के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इतने पदों पे महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे सुपरवाइजर से लेके आपके सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, स्वीपर, MTS हर तरह के पद आपको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आवेदन कर लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।